नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गांव देहातों में एक कहावत बहुत प्रचलित है, बहुत चलती है कि ना खेलब ना खेले देव और साथ ही खेल भी बिगाड़ देव। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कुछ इसी राह पर चलती हुई नजर आ रही है। पहले हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों के दौरान समाजवादी पार्टी को कांग्रेस ने ठेंगा दिखा दिया। हरियाणा में यहां तक नेताओं ने कह दिया कांग्रेस के कि समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, जबकि हरियाणा में यादव वोट बैंक है। और समाजवादी पार्टी ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि चलिए भाई, इंडिया गठबंधन जीत जाए, इसलिए हम वहां दावेदारी पेश नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को साथ नहीं लिया, मजबूरन समाजवादी पार्टी को अपने प्रत्याशी वहां उतारने पड़े। यह बात अलग है कि वहां साइकिल चुनाव चिन्ह समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को नहीं मिला, तो वहां लैपटॉप और कंप्यूटर से चुनाव चिन्ह से काम चलाया जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश, जहां समाजवादी पार्टी एक बड़ी राजनीतिक ताकत है, 37 सांसद अभी जीते हैं, वहां भी कांग्रेस का जो रवैया नजर आ रहा है वो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ाने वाला है। दोस्तों, पता है कि लोकसभा चुनाव में जो हालिया बीते चुनाव हैं उसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में अगर बात कर लें तो कांग्रेस की राजनीतिक जमीन अभी तैयार नहीं है उत्तर प्रदेश में, यानी दशकों से कांग्रेस उत्तर प्रदेश की राजनीति में साइडलाइन चल रही है। वहीं समाजवादी पार्टी एक बहुत बड़ी राजनीतिक शक्ति उत्तर प्रदेश में है। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस का रवैया समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के प्रति नजर आ रहा है, उससे साफ होता जा रहा है कि इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं होगा। यानी इस गठबंधन में बड़ी दरार सामने आ रही है, क्योंकि जहां पहले 10 सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रभारी नियुक्त किए, तो वहीं अब कांग्रेस ने जो है 10 सीटों पर मीडिया प्रभारी भी नियुक्त कर दिए हैं। यह बड़ी खबर है दोस्तों। यहां पर सीधे तौर पर कांग्रेस ये बताना चाह रही है कि अगर मेरे मन मुताबिक सीट नहीं दोगे तो हम अकेले चुनाव 10 सीटों पर लड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात जो अंदर से खबर निकल कर आ रही है समाजवादी पार्टी की ओर से, तो समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता अखिलेश यादव के बड़े करीबी हैं, उन्होंने कह दिया कि यह गठबंधन नहीं होगा, समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। और सबसे बड़ी चीज यह है कि कांग्रेस से गठबंधन करने के पक्ष में अब समाजवादी पार्टी का आला कमान नहीं है। सूत्रों के हिसाब से एक खबर जो है बाहर निकलकर सामने आ रही है। कुछ मैं नाम बताता हूं, यानी जो 10 सीटों पर प्रभारी बनाए गए हैं उनका नाम बताता हूं, फिर मैं बताता हूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में, उत्तर प्रदेश के खबरनवीसों में क्या जो है चर्चा है, क्या बात चल रही है इस गठबंधन में दरार को लेकर। दोस्तों, मीडिया प्रभारी जो बनाए गए हैं वो नाम मैं बताता हूं। कानपुर जिले की सीसामऊ विधानसभा सीट से अतहर नईम को मीडिया प्रभारी कांग्रेस ने बनाया है। वहीं मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट से हिमांशु गुर्जर को बनाया है। मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट से सुधीर पाठक को बनाया गया है। गाजियाबाद की गाजियाबाद शहर विधानसभा सीट से आशुतोष गुप्ता को कांग्रेस ने मीडिया प्रभारी बनाया है। मिर्जापुर की मझुआ विधानसभा सीट से मिनहाज अहमद को, प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट से मोहम्मद हसीब अहमद को मीडिया प्रभारी बनाया है। अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीट से अवधेश मिश्रा, अयोध्या की मिल्कीपुर से संजय तिवारी, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से गोपाल मिश्रा और मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट जो कि अखिलेश यादव के सांसद बनने के बाद खाली हुई, वहां से शशि भूषण सिंह को मीडिया प्रभारी बनाया गया है। यानी कांग्रेस लगातार इन 10 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश करती हुई नजर आ रही है, जो कि समाजवादी पार्टी के लिए यह अच्छी खबर नहीं है। दोस्तों, सबको पता है कि कांग्रेस इस समय पावर पॉलिटिक्स कर रही है, यानी साफ तौर पर कांग्रेस 5 सीटें चाहती है चुनाव लड़ने के लिए, जो कि समाजवादी पार्टी नहीं देना चाहती है। 10 सीटों पर चुनाव है, 1-2 सीटें जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस को गठबंधन में दी जा सकती हैं। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस 5 सीटें चाह रही है या 4 सीटें चाह रही, जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, वो समाजवादी पार्टी को अखर रही हैं। यानी जब समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस से बात करती है तो
कांग्रेस के नेता कहते हैं कौन अखिलेश वखिलेश। हरियाणा में कांग्रेस के नेता कहते हैं कि समाजवादी पार्टी का जनाधार नहीं है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करती है, समाजवादी पार्टी को किनारे लगा देती है। वहीं उत्तर प्रदेश में जहां समाजवादी पार्टी मजबूत है, वहां भी कांग्रेस समाजवादी पार्टी पर जो है सीटों का एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से दबाव बनाती हुई नजर आ रही है, और यह बात समाजवादी पार्टी के आला कमान को अखर रही है बुरी तरह से। अब दोस्तों खबरें कुछ ऐसी हैं जिस पर नजर डालते हैं तो जी न्यूज की एक खबर है जिसमें लिखा है कांग्रेस का सपा को एक और झटका, यूपी उपचुनाव में समझौता ना होता देख 10 विधानसभा सीटों पर मीडिया प्रभारी घोषित। न्यूज 18 की खबर है यूपी उपचुनाव में इंडिया गठबंधन में दरार, वजह आ गई सामने, कांग्रेस की सभी सीटों पर नजर। एबीपी न्यूज की खबर है कि इंडिया गठबंधन में कहां बनी है गांठ, कांग्रेस से बदला लेने के मूड में सपा। अंदर लिखा है यूपी बाईपोल 2024, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी बड़े सपा नेता ने दावा किया है कि कांग्रेस के साथ यूपी उपचुनाव में गठबंधन की संभावना ना के बराबर है। ये कुछ खबरें दोस्तों ऐसी निकलकर सामने आई हैं जो ये बता रही हैं कि सीधे तौर पर इस गठबंधन में बड़ा ग्रहण लग गया है और यह गठबंधन होता हुआ अब नजर नहीं आ रहा है। वहीं अमर उजाला की एक खबर है, उसके मुताबिक जो मैं बता रहा हूं, अखिलेश यादव के करीबी बड़े सपा नेता ने दावा किया है कि कांग्रेस के साथ यूपी उपचुनाव में गठबंधन की संभावना ना के बराबर है। उन्होंने दावा किया यूपी में कांग्रेस सपा अलग अलग चुनाव लड़े या उनकी पार्टी, यही उनकी पार्टी के हित में होगा। जिस तरह मध्य प्रदेश हरियाणा में सपा का जनाधार नहीं है, उसी तरह कांग्रेस का यूपी में भी जनाधार नहीं है। सपा ने फैसला लिया है कि यूपी में होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस के साथ सीटों का बंटवारा नहीं होगा, सपा सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। यानी सीधे तौर पर यह बात सामने आ रही है कि सपा कांग्रेस का जो इंडिया गठबंधन है उसको तगड़ा झटका उत्तर प्रदेश में लगता हुआ नजर आ रहा है। वहीं सूर्यकांत नाम के एक ट्विटर यूजर, उन्होंने भी ट्वीट किया और लिखा, अखिलेश यादव के करीबी बड़े सपा नेता ने दावा किया है कि कांग्रेस के साथ यूपी उपचुनाव में गठबंधन की संभावना ना के बराबर है। यानी जो अमर उजाला में खबर निकली है उसी को इन्होंने जो है उसी से मिलता जुलता ट्वीट किया है, और उन जो सपा नेता हैं उन्होंने दावा भी किया है यूपी में कांग्रेस सपा अलग अलग चुनाव लड़े, उनकी पार्टी के हित में होगा। यानी साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर जो उपचुनाव होने हैं 10 सीटों पर, उसमें सपा और कांग्रेस अलग अलग राह पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के समय भी हुई थी, जब जो है कमलनाथ ने अखिलेश यादव के खिलाफ बयान दिया था, जो कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के आला कमान को पसंद नहीं आया था। हरियाणा में भी, अब उससे हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान, यानी अभी विधानसभा चुनाव होने हैं, जब सीटों के बंटवारे की या इस तरह की गठबंधन की बात हुई तब भी कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को झटका दे दिया। जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को झटका दे दिया। लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा। इसका रिजल्ट भी जो है पॉजिटिव रहा दोनों राजनीतिक दलों के लिए। लेकिन अब जब उपचुनाव की बात है तो समाजवादी पार्टी ये बात अच्छे से जानती है कि उत्तर प्रदेश के बाहर कांग्रेस का रवैया कुछ और हो जाता है समाजवादी पार्टी को लेकर। यानी गठबंधन में समाजवादी पार्टी को जगह कांग्रेस नहीं देती है, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ये भी बात जानती है कि कांग्रेस के मुकाबले उसका कद बहुत बड़ा है, और अगर गठबंधन नहीं होता है तो कांग्रेस को तगड़ा झटका, जो कांग्रेस उम्मीद लेके चल रही है कि वो जो है 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और उसके फेवर में रिजल्ट आएगा, तो समाजवादी पार्टी ये बताना चाहती है कांग्रेस को कि कांग्रेस का जो स्तर है, जो कांग्रेस की ताकत है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो क्या है। यानी समाजवादी पार्टी को अब एक बड़ा मौका मिला है अपनी ताकत कांग्रेस को बताने का। वहीं दोस्तों अगर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक गठबंधन की बात करें तो अखिलेश यादव इस वक्त बीएसपी सुप्रीमो मायावती को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर लेके चल रहे हैं, क्योंकि अभी हाल में ही जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती के खिलाफ बीजेपी विधायक ने एक टिप्पणी की थी, उस टिप्पणी के बाद जहां बीएसपी के नेता और बीएसपी सुप्रीमो मायावती नाराज थे, वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बीजेपी विधायक पर जुबानी हमला किया था और बीएसपी सुप्रीमो मायावती के पक्ष में एक लंबा चौड़ा ट्वीट कर बयान जारी किया था। तब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी अखिलेश यादव का जो है वो आभार व्यक्त किया था।
तो सीधे तौर पर जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर, तो वहीं एक नए गठबंधन की तस्वीर भी बनती हुई नजर आ रही है। बहरहाल ये उपचुनाव जो है 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सेमीफाइनल माना जा रहा है और ये माना जा रहा है कि अगर गठबंधन सपा और कांग्रेस का नहीं होता है तो आने वाले दिनों में, यानी आने वाले जो चुनाव है 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का, उसमें भी ये गठबंधन नहीं होगा, क्योंकि जो खटास है वो बढ़ती जा रही है गठबंधन में। और अखिलेश यादव अपनी इच्छा जाहिर कर चुके हैं कि समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाना है, तो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी अब उत्तर प्रदेश के बाहर जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां वहां चुनाव लड़ेगी और जम्मू कश्मीर में इसकी बानगी देखने को मिल गई है। बाकी दोस्तों, इस पूरे मामले पर, इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।